अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आपने फीडबैक ज़रूर देना है और हमेशा की तरह सपोर्ट आपने आज करना है जी दराजा स्क्वाड को। आम घर में बिजली का जब बिल आता है और गैस का बिल आता है तो क्या बीतती है, इस मौजू के ऊपर बनी हुई एक वीडियो है, लाइट सी वीडियो है। ये ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ज़रूर ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे कहने पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, राजा स्क्वाड को वो ज़रूर कीजिएगा। जनाब हामिद मीर साहब ने एक कॉलम लिखा है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से, उस पर भी बात कर लेते हैं। थोड़ी सी जनाब बात कर लेते हैं इमरान खान के बच्चों की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैडम मरियम के ब्रेन की। लेकिन और आखिर में बात करेंगे सिक्योरिटी ज़राए की। सबसे पहले तो जनाब सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और मालूम नहीं कोई छोटी मोटी बात हुई है, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने जो बाहर निकल के फरमाया है तू चलते में आया है, वो क्या है वो मैं आपको हुए यार। ये जो ब्राइटनेस कम हो जाती है मेरे जैसे अंधे लोगों के लिए बड़ा मसला होता है। खैर, तो सोहेल अफरीदी साहब ने जनाब कहा है कि उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की है और उन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान से मुलाकात का कोई मुतालबा नहीं हुआ, इमरान खान के हवाले से कोई बात ही नहीं की मैंने, और KPK के फंड्स के हवाले से बात हुई है जनाब। वो उस पर बात होनी थी मेनली, बेसिकली, ठीक है। तो उस पर बात हुई है। दूसरी जानिब हामिद मीर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। वो आर्टिकल बड़ा मज़ेदार है। वो शुरू होता है जिसमें बताया जाता है कि जनाब ताकत के इक़्तिदार के नशे में बहुत सारे लोग आके चूर हो जाते हैं। फिर जो ताकत के या इक़्तिदार के नशे में चूर लोग होते हैं उनके इर्द गिर्द खुशामदी टट्टू भर्ती हो जाते हैं। फिर वो टट्टू जो है वो उनको बताते हैं कि सर आप जो हैं वो आप अंतर्यामी हैं, महाज्ञानी हैं, आप महापुरुष हैं। वो सारी चीज़ें उसको बताते हैं। फिर वो इक़्तिदार के नशे में डूबा हुआ शख्स खुद को भगवान समझना शुरू कर देता है। फिर वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि मुझे किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा गया है, मैं किसी ख़ास मकसद के लिए आया हूँ, मुझे ताकत इसलिए दी कि मैंने ये करना है। और साथ उसके जो शाह के मसाहिब होते हैं वो कहते हैं हुजूर का इकबाल बुलंद हो, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। अब मैं वो पढ़ता जा रहा था तो मेरे जहन में एक खाका बनता चला जा रहा था। वो खाका बनता गया, बनता गया, बनता गया, बुनता गया मैं खाका। आखिर में हामिद मीर ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये आर्टिकल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो मेरा खाका तब्दील हो गया। आप लोग, वो मेरा मशवरा ये है कि कॉलम ज़रूर पढ़िएगा कि किस तरह इक़्तिदार के नशे में चूर होकर अपने ज़ाती मफाद को मुल्की मफाद, रियासती मफाद कहा जाता है, अपने ख्वाहिशात को रियासत की ख्वाहिशात बताया जाता है, अपने आप को अल्लाह की तरफ से ख़ास मिशन पे भेजा हुआ शख्स बताया जाता है। ये आपने ज़रूर पढ़ना है। ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बड़ा अहम सबक है जो हामिद मीर साहब ने हमें आज दिया है। दूसरा जनाब, वेनेजुएला मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है। ट्रंप हमारा यार है, हमें उससे प्यार है। ट्रंप से हमें इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, हम ट्रंप की चुमियाँ लेना चाहते हैं। ट्रंप हमारे पास, ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, हमारे पास दुनिया का चापलूस तरीन वज़ीर आज़म है। लेकिन ये क्या हुआ कि वो जो मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जनाब भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया उस कॉन्फ्रेंस में। अब मुझे इसकी दो वजूहत समझ आती है। एक तो हमने वेनेजुएला से मिनरल खरीद के क्या पट लेना है। हम तो पहले अपने वटे बक्से में डाल डाल के मुल्कों में जाके दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये वाले वटे हैं, तो हमें बुलाया ही क्यों जाता, हमने आखिर कर ही क्या लेना था। सवाल तो ये है, देखिए वैलिड सवाल है। तो हजूरे वाला वो वटे शटे जो हैं सारे वो हमारे इधर ही पड़े रह गए, भारत को बुला लिया, जिससे आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम कितने एक बड़े ट्रांजैक्शनल शख्स से डील कर रहे हैं और हम समझते हैं कि वो हमारा यार है। तहरीक इंसाफ को भी यही गलती हुई थी, शहबाज शरीफ साहब और इनकी गवर्नमेंट को भी यही गलती है। जब तक आप ट्रंप के इशारे पर नाचेंगे, ट्रंप आपको इज्जत देगा। जिस दिन आपका नाच बंद होगा, ट्रंप आपकी बम्पी पे लात मारेगा। बम्पी एक क्यूट वर्ड है तो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया। कई लोग बुरा मनाते हैं मैं कोई ऐसा वैसा वर्ड इस्तेमाल कर जाता हूँ, फिर वो माइंड करते हैं कि आपने ये कैसा गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। हालांकि लफ्ज़ गंदे नहीं होते, आपकी सोच गंदी होती है। लेकिन फिर भी तो जनाबे वाला, अब ट्रंप ने हमें बुलाया नहीं, अब हम क्या करें। अब वटे शटे भी हमने उसको दिखाए लेकिन नहीं बुलाया। जीरो रेटिंग भी हमारी बढ़ चुकी है EU में, भारत को मिल गया। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक्सपोर्ट करनी है जिसके लिए उसको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। दुनिया में फुटप्रिंट अपना बढ़ा रहा है, हम इधर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म है साबिक, उसको जेल में कैद तनाई में डाला हुआ है। 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं, प्रॉब्ली 100 दिन हो चुके हैं शायद।
उसको हमने कैद तन्हाई में डाला हुआ है, कोई उससे मिल नहीं सकता। वो बीमार हो गया, हमने खुफिया तरीके से उसका इलाज कराया, उसकी फैमिली को भी पता नहीं चला। उसकी बहन ने कल रिकॉर्ड पे आके कह दिया कि जी वी हैव नो आइडिया। ठीक है, हमारे यहाँ पर बड़े जय्यद किस्म के तबसरा निगार वो कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट में 2 ग्रुप है। एक इधर ग्रुप बैठा हुआ कहता है चलो एक बैंक की और एक वकील की मुलाकात करा देंगे, हम बड़ा कौम के सर पे एहसान करेंगे। एक ग्रुप कहता है बिल्कुल सेहतमंद है, कोई जेल से बाहर नहीं आ रहा, कोई नहीं करा रहे। एक ग्रुप कहता है यार इनको ना बरीगाला मुंतकिल करते हैं। दूसरा ग्रुप कह रहा है वो बिल्कुल सेहतमंद है, वो जेल में ही रहेगा, हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे। तो हमारे मुल्क में ये बहस हो रही है। इस वक्त हमारे बेरोजगारी जो है वो 22% के करीब है। 11 करोड़ से ज़ायद लोग सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। मेरे जैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं महीना गुजारने के लिए। मैं इसमें झूठ की कोई बात नहीं है, सच पता होना चाहिए। आप बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं जो पाकिस्तान में होंगे, आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे होंगे महीना गुजारने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे जो असल हुक्मरान हैं वो अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। मिलिट्री टर्म्स में एक बात बार बार कही जाती है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, उसको कहते हैं री इन्फोर्सिंग फेलियर। कि जब आप एक चीज़ में पहली बार नाकाम होते हैं, दूसरी बार नाकाम होते हैं, तो आप री इन्फोर्स नहीं करते फेलियर को, फिर आप कोई और स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये वाहिद लोग आए हैं जो फेलियर को री इन्फोर्स करते चले जा रहे हैं। कितना करेंगे ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब इमरान खान साहब के साहबजादे जो हैं वो विजिट करना चाहते हैं पाकिस्तान, क्योंकि बाप की सेहत ख़राब है। इतलात के मुताबिक उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया, उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। चंद माह पहले तक ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह दोनों पक्के मुंह बना के कहते थे जी वो आना चाहते हैं तो वो वीज़े के लिए अप्लाई करें, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, बिल्कुल उनकी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन इसी इसहाक डार के अंडर जो फॉरेन ऑफिस है उसने इमरान खान के साहबजादों का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। कैसी कमाल बात है कि एक बाप से उसके बच्चे नहीं मिल सकते। ये जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो हमारे सहाफ़ी लोग जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, मैंने आपको कल बताया डिटेल से कि नए नए चमचे कड़चे इकट्ठे किए गए। इन चमचे कड़चों का कनेक्शन जो है ना, ये देखें यहाँ से चीज़ जाती है, इसका कनेक्शन ऊपर नहीं है, इस वाले हिस्से में नहीं है, ये यहाँ से सीधा इधर जाता है, मुँह से बाहर आता है। तो इनको जो बात बताई थी बाहर आके बताते हैं कि ये होगा, वो होगा, उस तरह होगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता दुनिया में। आपको पता है करने का फल तो मिलना ही होता है। तो खैर देखते हैं जनाब कब तलक रोका जाएगा। एक ना एक दिन तो फैसला होना ही है, फैसला जल्द या बदेर हो जाएगा। मेरा ख्याल है वक्त जल्द है, दूर नहीं है। दूसरी तरफ जनाब खबर इंटरेस्टिंग, स्कॉटिश राय इस्लामाबाद में एक पॉश स्कूल में पहुंचे। पॉश स्कूल, बच्चों को कहा गया कि स्कॉटिश राय की ब्रीफिंग है। उसमें मुझे 2-3 चीज़ें जो पता चली वो मैंने आपको बतानी है। स्कॉटिश राय ने वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दी। उस प्रेजेंटेशन में, ये पॉश स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन में एक बुर्का पहनी हुई लड़की को दिखाया, उसके ऊपर टिक लगा हुआ था। एक लड़की दूसरी दिखाई थी, स्कर्ट पहनी हुई थी, उनको क्रॉस लगा हुआ था। यानी कि ग्रूमिंग की जा रही है बच्चों की, मॉरल ग्रूमिंग स्कॉटिश राय की जिम्मेदारी है, वो करें, बड़ी अच्छी बात है। स्कॉटिश राय ने पहले ही बच्चों से कह दिया था कोई मोबाइल लेके नहीं आएगा और मैंडेटरी अटेंड करने की जरूरत है। साथ साथ जब बच्चे वहाँ पर पहुँचे तो हर बच्चे को चिट्ठें काफ़ी सारे बच्चों को पकड़ा दी कि ये बेटा ये सवाल पूछ लेना, वो प्याला बच्चा ये सवाल पूछ लेना। मेरी इत्तला के मुताबिक सिक्योरिटीज राय से वहाँ पर एक क्लास के बच्चे एका करके गए थे, सब 27वीं तरमीम रट के गए थे, याद करके गए थे, और उसके मुतालिक सवालात पूछने शुरू हो गए। जिसके बाद सिक्योरिटीज राय तब गए और सिक्योरिटीज राय ने कहा कि जी आपका क्या ताल्लुक है 27वीं तरमीम से, आपका काम है पढ़ाई पे फोकस करना, आप पढ़ाई पे फोकस करना, यू गॉट नथिंग टू डू विद 27th अमेंडमेंट। अब स्कॉटिश राय को कौन समझाए कि मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ ना, अब ये मेरा ख्याल है जेन अल्फ़ा के बच्चों की बात हो रही है, कोई 1-2 जेन जी के बच्चे, एक आधी क्लास जेन जी की होगी, वरना जेन अल्फ़ा के बच्चे होंगे। ये सवाल करते हैं, सवालों का जवाब देना होता है। जब आप बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे तो बच्चे अपने सवाल का जवाब कहीं और ढूंढेंगे। वो जिस जगह पर ढूंढेंगे वो फिर जगह आपको पसंद नहीं आएगी। वो जब जगह आपको पसंद नहीं आएगी तो आप सैड हो जाएंगे। तो डोंट बी सैड, आंसर द क्वेश्चन। खैर जाते जाते जनाब बसंत आने वाली है। मैडम मरियम ने बताया है हमें, वो बेस्ट ब्रेन है पाकिस्तान की, शी इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द सीरीज़ ऑफ द CMs। उन्होंने ये बताया है जनाब कि खुशी होनी चाहिए पंजाब वालों को कि कश्मीर डे की छुट्टी भी आ रही है जुमेरात को, और साथ वो तो पंजाब वाले लॉन्ग वीकेंड मनाएंगे। बसंत तो सिर्फ लाहौर में है, तो पंजाब लॉन्ग वीकेंड क्यों मनाएगा, पहले तो ये बात। दूसरी बात, कश्मीर की ये दहाइयों से जो छुट्टी की जाती है, कश्मीर डे मनाया जाता है, ये हम एहतजाजन मनाते हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा, हम रीअफर्म करते हैं अपने कॉज को। ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप छुट्टी मना सकें।
आपका मुझे पता है बहुत बड़ा दिमाग है, नाक के रास्ते बाहर भी आ जाता होगा थोड़ा कभी कभार, लेकिन मेहरबानी करें अब इतने भी बच्चों की ना क्लेंजिंग ना करें और ग्रूमिंग ना करें, आपकी मेहरबानी। मेरी इतला के मुताबिक इस बार कश्मीर डे के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट को इश्तिहार देने का इरादा भी नहीं रखती थी, फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं रखती थी आज के दिन तक, तो यही था। चेंज हो जाए तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बसंत के इश्तिहार आपको बथेरे मिलेंगे। दिल हुआ बू काटा चले गए, फिर आई बसंत का हैशटैग डिसाइड किया गया, एजेंसी को दे दिया गया, गाना आएगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हायर होंगे जनाब और मौजे होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त।